सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आया हमारे पास फोर्थ। इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया आपको ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 conical डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुड इन द इंटायर स्टैंड। देखो इसमें आपको क्या पूछा गया कि एक वुड है हमारे पास, क्यूबॉइड शेप की वुड है। ये देखो इस तरह से क्यूबॉइड, इसको क्यूबॉइड समझ लेना वो 3D में, ठीक है। तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसके ऊपर पेन स्टैंड बनाने, इसको पेन स्टैंड बनाया हुआ है। पेन स्टैंड बनाने के लिए इसको क्या क्या डिप्रेशंस काटी हुई है, ठीक है, पेन को होल्ड करने के लिए। तो आपको बताना है कि इस क्यूबॉइड का आप कितना वॉल्यूम है। सिंपल सा, आपको ये डिप्रेशन से जो वॉल्यूम निकाल दिया है उसको निकाल दो इस क्यूबॉइड के टोटल वॉल्यूम में से, तो ओवरऑल वुड का वॉल्यूम अब इतना रिमेनिंग है। देखो ओवरऑल इस क्यूबॉइड के आपको डायमेंशन दिए हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी रख लो आप लेंथ, ठीक है। ब्रेड्थ इसकी रख लो आप, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर रख लो, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर रख लो। हाइट इसकी इस क्यूबॉइड की रख लो 3.5 सेंटीमीटर, है ना। 3 डायमेंशन दी हुई है इन्होंने, ठीक है, 15 बाई 10 बाई 3.5। तो ये 3 डायमेंशन आ गई। तो इससे हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। अब देखो मगर ओवरऑल ये जो क्यूबॉइड है इसके जो टॉप सरफेस है वहां से डिप्रेशन की गई हैं पेन को होल्ड करने के लिए। तो इन डिप्रेशन का जो वॉल्यूम है अगर वो निकाल लेंगे हम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से, तो ओवरऑल वुड हमारे पास इतनी है, उसका वॉल्यूम इतना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, डिप्रेशन से ये 4 डिप्रेशन जो पेन स्टैंड के लिए बनाई गई हैं इनका वॉल्यूम निकालना है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड रह जाएगा इन द एंटायर स्टैंड, मतलब कितना इस स्टैंड में वुड का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो सिंपल हम पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा हमारे पास 15 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास 15 इंटू 3.5 इंटू 10, ऐसे कर लेते हैं ना। देखो 3.5 को हम रख सकते हैं 35.10, इसको कर सकते हैं ना 15 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 15 इंटू 35। इसको आगे लिखते हैं, इज इक्वल टू 15 इंटू 35। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर क्यूबॉइड। अगर इसमें डिप्रेशन नहीं किया, अभी डिप्रेशन का जिक्र नहीं हमने इसमें किया। अब हमारे पास जो 4 डिप्रेशन है उनका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऐसे इन डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल देंगे, जो क्यूबॉइड लगा इसमें डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल देंगे। तो जो वुड अब बची है, जो अब क्यूबॉइड बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो डिप्रेशन ये कैसी है, कोनिकल डिप्रेशन है। मींस देखो जो इसका टॉप सरफेस होगा, एक क्यूबॉइड है, देखो सिंपल सी बात, ये हमने एक क्यूबॉइड बनाया भी हुआ था, ठीक है। क्यूबॉइड है ना, तो इस क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम निकल गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, लेंथ ब्रेड्थ और ऊपर हाइट, ये वॉल्यूम हमने निकाले। अब हमने क्या किया, इसके टॉप सरफेस के ऊपर डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन करके पेन स्टैंड बनाया हुआ। एक्चुअली ये क्यूबॉइड बड़ा है ना, छोटे से वुड ली हुई है उन्होंने सिंपल सी, तो उसमें डिप्रेशन की है, कोनिकल डिप्रेशन पेन को होल्ड करने के लिए उस पर, ठीक है। अब आपने जो इसका टॉप सरफेस है उसमें से जो डिप्रेशन है 4 डिप्रेशन, उनका वॉल्यूम निकाल लो। तो क्यूबॉइड का रिजल्टिंग वॉल्यूम आ जाएगा, आपके पास कितना बचेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल डिप्रेशन, एक कोनिकल डिप्रेशन का कितना वॉल्यूम होगा, कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम। तो आपको कोन जो है, देखो कोन जो होगी ऊपर, जो होगी इसके ऊपर इस तरह से डिप्रेशन लगाई होगी उसमें, है ना, इस तरह से डिप्रेशन होगी, इसी में पेन डाला होगा, है ना। इसका वॉल्यूम निकाल लो एक का, तो 4 का निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो बस पहले एक कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये उसकी रेडियस होती है, इधर से लेके इधर तक जो परपेंडिकुलर इसकी, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होती है ना, ये हाइट बन जाती है इसकी, तो हो जाता है 1.3 पाई r² h,
ये होता है ना इसका वैल्यू 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका रेडियस दिया हुआ है, देखो इसका रेडियस दिया हुआ आपको 0.5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया रेडियस? 0.5 सेंटीमीटर। यूनिट भी सेंटीमीटर में है ना, इसके भी ऊपर वाले के यूनिट भी सेंटीमीटर है, इसके भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब डेप्थ जो है, डेप्थ है ना, ये डेप्थ जो है हाइट ही बनी क्यों उनकी, तो 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो इसमें हमने अलग अलग क्यों निकाले ये, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर एच में आ रहा है, ये वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आ रहा है, कॉमन कोई चीज नहीं निकलनी है, तो अलग अलग ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये किसके बराबर हो गया? 1/3 पाई कितना आ गया? 22/7 इंटू आर, आर कितना आ गया? 5/10, 5/10 इंटू 5/10 है ना, 0.5 है ना, उसको 5/10 लिख सकते हैं, इंटू हाइट, हाइट आ गई 1.4, तो 14/10 लिख लो, ये 7 से जाएगा, 7 to the 14 है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इनको रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये 1000 बन जाएगा, ये इजिली डिवाइड कर देगा उनको, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो आ गया एक डिप्रेशन का, वो आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको निकालो, इसको इसी फॉर्म में रख लो, 22 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 25 इंटू 22, ये हमारे पास बन जाएगा 550 इंटू 2 भी करना है, तो 550 इंटू 2 कितना हो गया? इसको डबल कर लो, 1100 हो जाएगा ना, 1100 अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो अभी इजिली 2 जीरो को उड़ा लेगा ना, 2 10 खत्म हो जाएंगे, तो ये सीधा बन जाएगा हमारे पास 11/3 इंटू 10, 10 को अभी अलग ही रखो। अब देखो इनका जो 4 डिप्रेशन, एक ये आ गया एक डिप्रेशन का वॉल्यूम, अब आएगा 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 डिप्रेशन लगाई हुई है ना इस क्यूबाइड पे, तो 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम वो हो जाएगा 4 इंटू 11/30, 4 इंटू 11/3 इंटू 10, 30 कर लो उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 44/30, ओके। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, देखो अब हम क्या करेंगे, पूरे क्यूबाइड के वॉल्यूम में से इस 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो रिमेनिंग वुड का आ जाएगा। तो उसका कितना आ गया था? 14 इंटू 35, तो 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 आता है हमारा 525, 15 इंटू 35 कितना आ गया? 525, इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, 525, क्योंकि कटने वाला कुछ भी नहीं है अब। 525 माइनस 44/30, ठीक है। देखो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा सिंपल हमारे पास। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा आपका 15750 माइनस 44, क्योंकि 1 इंटू 44/30, ठीक है। इसमें से 44 निकालो, ये आ जाएगा 15706/30। अब इसको 3 के साथ डिवाइड करो, देखो 3 के साथ इसको पहले डिवाइड करो, 10 के लिए अलग से हो जाएगा, इसको 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, लिख लो 3 इंटू 10। अब 3 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, पहले 3 15 चला जाएगा, 5 से 7 जाएगा, पहले 1 से 3 1 3, इसे बच गए 4, नहीं सॉरी, ये 3 2 से 6, 2 से चला जाएगा, 6 1 कैरी, 10 आ गया, 3 3 9, 1 कैरी, 16, 5 3 15 और 1 कैरी आ गया आपके पास, फिर 0.0 लगेगा, 10 3 3 तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। आगे 3 3 से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये चला जाएगा 5 2 3 5.3 और 10 से और डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 523.53, ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रिजल्टिंग क्यूबाइड जो बचा हुआ है, रिमेनिंग क्यूबाइड, उसका वॉल्यूम निकल गया, मतलब रिमेनिंग वुड जो है अगर 4 डिप्रेशन लगा के कितनी बची, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इतना वॉल्यूम इस क्यूबाइड का बचेगा जब 4 डिप्रेशन इसको लगा के, उसके बाद वुड जो बची, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप
which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shards, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessels, 1/4 of the water flows out. Find the number of the lead shards dropped in the vessels. देखो एक्चुअली क्या है कि एक हमारे पास वेसल है स्फेरिकल, कोनिकल, इन्वर्टेड कोनिकल, तो कौन बना ली, इस तरह की वेसल है हमारे पास, ठीक है, इस तरह की वेसल है, इसको टॉप एज तक भरा हुआ पानी के साथ, मतलब पूरी कंप्लीटली फिल की हुई है ये। अब देखो इसमें क्या भरा हुआ, आपने पानी भरा हुआ है, इसकी डायमेंशंस दी हैं, यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है इसकी वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट इसकी यहां से लेके यहां तक जो है वो दी है 8 सेंटीमीटर, 8 ही है, हाँ 8 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। ये इस वेसल की बात होगी। अब क्या किया इन्होंने, इसमें स्फेरिकल लेड डाल रहे हैं, मींस स्फेरिकल लेड शॉर्ट्स हैं, मतलब लेड के बने हुए स्फेयर्स हैं, सिंपली उसको इसमें डाल रहे हैं। इतने लेड शॉर्ट्स इन्होंने डाले कि इसका 1/4 वॉल्यूम जो है पानी का वो बाहर निकल गया, 1/4 पानी बाहर निकल गया। कितने ऐसे स्फेयर्स कितने डाले इन्होंने, n, हमारे पास अभी नंबर पता नहीं है, हम बोलते हैं n स्फेयर्स डाले इन्होंने इसके बीच में, तो पानी कितना बाहर निकल गया, 1/4 वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्होंने बताना ये n कितना है, सिंपल सा। अब इन स्फेयर का जो रेडियस है वो भी आपको दिया है, इन स्फेरिकल शॉर्ट्स का जो लेड शॉर्ट्स है इनका रेडियस भी दिया कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो आप इनके लिए रेडियस रख लो R2 0.5 सेंटीमीटर और इसका R1 रख लो, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग है, अब है ना, उसका रेडियस, स्फेयर का रेडियस जो है स्फेरिकल शॉर्ट्स जो डाले इसमें इतना हो। अब देखो जितना इनका n स्फेरिकल शॉर्ट्स जो है उनका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम होगा, जितना इनका टोटल का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस करेंगे ना, ये n निकल जाएगा। इसका 1/4 वॉल्यूम निकाल लो, पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकालो, उसका 1/4 कर लो, वो जो 1/4 वॉल्यूम होगा वो इनके n वॉल्यूम के साथ होगा। एक स्फेयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, n वॉल्यूम निकालने के लिए n के लिए सॉल्व करेंगे, आ जाएगा सिंपल सा। आप देखो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वेसल, कोन नहीं लिखना, अब इसको वेसल लिखेंगे, या लिख लो कोनिकल वेसल, ठीक है। वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/3, कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 2 मिनट रुक जाओ, इसको इतना ही रखो, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शॉट, एक स्फेरिकल शॉट का लेड शॉट जो है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब, लिख लो 4/3 पाई r क्यूब, मतलब r कौन सा वाला है, R2 का क्यूब, ओके। अब हमारे पास इनका रिलेशनशिप क्या है, इस वेसल का 1/4 वॉल्यूम इनके n स्फेरिकल वॉल्यूम का बराबर है, वेसल का जो 1/4 वॉल्यूम बाहर निकला था वो इनके n स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो n स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो सीधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n स्फेरिकल वॉल्यूम, n स्फेरिकल शॉट्स मतलब n इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब इज इक्वल टू इसके 1/4 के साथ, मतलब इसको 4 से डिवाइड करना है, तो मतलब 1/4 इंटू 1/3 पाई r1 टू h। इसको पहले आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n स्फेरिकल शॉट्स जो डाल के हमने 1/4 वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये लिख सकते हो n इंटू 4/3 स्फेरिकल, एक स्फेयर का n स्फेयर का वॉल्यूम 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो गया, एक्चुअली पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि आपको पता, देखो एक चीज होती है, क्वेश्चन को पहले पूरी तरह से एनालाइज कर लो कि हम क्वेश्चन में किस तरह से प्रोसीड करते हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि इनको इक्वेट करने वाले हैं हम, दूसरे भी उसमें भी पाई आएगा तो पाई इधर भी मल्टीप्लाई करना इधर भी करना, दोनों कट रहे हैं इक्वेट करने पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कई बार होता है कि हमने जब लास्ट पे इनको डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो फैक्ट जितना इजिली वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी उतनी इजिली करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको इजिली प्रोसेस कर सकते हो। अब देखो r और r दोनों अलग अलग हैं, नहीं कटेंगे। अब इधर क्या है, 3 इधर भी डिवाइड में इधर भी डिवाइड में,
3 से 3 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, n इंटू 4 R2 का क्यूब। R2 कितना हमारे पास 0.5, तो हम भर सकते हैं 0.5 का होल क्यूब। वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, इधर क्या बच गया हमारे पास R1 का स्क्वायर इंटू एच। R1 कितना हमारे पास 5, तो 5 इंटू 5 इंटू एच 8 है अपॉन 4 का, ये 4 बच गया था ना, 4 2 8। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 2 कितना आ गया 50। सिंपल, ये हमारे पास आ गया 50। अब इसको करो n इंटू 4, देखो n इंटू 4 0.5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/10, 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, और 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ जाएगा। तो सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 125/1000, है ना, 3 0 ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो, पहले ये आ जाएगा आपके पास n इंटू 4 इंटू 125, देखो 4 इंटू 125, 4 इंटू 100 करके 400 आ जाएगा, और 25 को 4 से कर लो तो ये 500 आने वाला सीधा, तो 500/1000 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, n इंटू 1/2, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये ओवरऑल क्या बन गया आपके पास, देखो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50, 2 उधर ले जाओ मल्टीप्लाई, n इंटू 1 n ही रहेगा इंटू 100। तो 100 स्फेरिकल शार्ट डाले हैं इन्होंने, इसमें कितने स्फेरिकल शार्ट डाले, 100 स्फेरिकल शार्ट डाले, तो उन्होंने 1/4 वॉल्यूम निकाला। समझ लगी, क्वेश्चन में इस तरह से इसको इक्वेट करके इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, देखो इसमें इन्होंने बोला ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। देखो आपको क्या है, 2 सिलेंडर हैं, नीचे जो है थोड़ा मोटा वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब पूरा फुल है, ये अंदर से खाली नहीं है। ठीक है, इस तरह से सिलेंडर, और इसका जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो दिया है इन्होंने आपको 24, सॉरी इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, रेडियस 12 सेंटीमीटर, और हाइट दी है इसकी 220 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है, मगर उसका डायमीटर, उसकी रेडियस दी है इन्होंने, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मीन्स वो थोड़ा पतला होगा, इस तरह से रख लो उसको, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ऊपर वाला, ओके। 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितनी है 8 सेंटीमीटर, ओके, और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। आपको बताना है, इस तरह का पोल था ये, ठीक है। अब आपको बताना है इसका मास कितना है, तो आपको इन्होंने डायमेंशंस वॉल्यूम का रिलेशन दिया है मास के साथ। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो 8 ग्राम मास के बराबर है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा तो वो 8 ग्राम होगा। तो आप इसका टोटल वॉल्यूम निकालो सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, तो 8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो आपको ओवरऑल मास भी आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इनके इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो एक ये सिलेंडर है ना, पोल सिलिंड्रिकल शेप में है, तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, मगर इसके लिए रेडियस अलग, इसके लिए रेडियस अलग हो जाएगी। इसकी रेडियस रख लो r1, इसकी रेडियस रख लो r2। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ होल पोल, कंप्लीट पोल की वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पाई r1 स्क्वायर h1, हाइट भी अलग अलग है ना, इसको h1 रख लो, h1, इसको h2 रख लो, ओके, h1, ठीक है, प्लस पाई r2 का स्क्वायर, मतलब सेकंड वाली रेडियस का स्क्वायर इंटू h2, ओके। ये वाला सेकंड पोल के लिए आ गया और ये वाला नीचे वाले पोल के लिए आ गया, ओके। तो वैल्यू भर लो, देखो पाई दोनों में कॉमन है, बाकी चीजें डिफरेंट है।
तो पाई को अलग निकाल लेते हैं पहले, फिर निकालते हैं R1 का स्क्वायर। R1 ये है 12 इंटू 12, कितना हो गया 144 इंटू हाइट कितनी है 220 प्लस पाई कॉमन कर लिया, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 इंटू हाइट कितनी है इसकी 60। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू भर लेते हैं 22/7 पाई की। देखो 144 इंटू 220 किसके बराबर आ जाएगा, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 144 इंटू 22 करो पहले। देखो 144 का डबल करोगे तो वो कितना आ जाएगा 288, और दूसरी बार भी करोगे तो वो आ जाएगा 288, ये आ जाएगा 8 16 2 8 10 एक 11 और 3168 और 0 छोड़ा था तो ये आ जाएगा 31680 प्लस 64 इंटू 6, ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24 4 2 कैरी 6 इंटू 6 36 और 38 और 0 छोड़ा हुआ था 3840। ये आ गया आपके पास। देखो इन्होंने आपको पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला है 3.14, तो आप 22/7 नहीं लोगे 3.14 ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू, इसको प्लस कर लो 0 8 4 12 2 1 कैरी 8 6 14 और एक 15 5 1 कैरी 3 और एक 4 एक 5 35520 आ गया। ये आप इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द होल पोल का वॉल्यूम, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो इतने सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8 ग्राम वेट, इतने सेंटीमीटर का क्यूब का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 8, सिंपल है ना। तो वॉल्यूम मास ऑफ पोल किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू 8, ये जो वॉल्यूम था हमारे पास है ना, ये वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम इंटू 8 ग्राम, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हमारे पास, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 35520 इंटू 8, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 892262.4 ग्राम। अब देखो ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 से डिवाइड करने के लिए पॉइंट जो होगा 3 पॉइंट और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 892.26 केजी अप्रोक्सीमेटली, इतना ना 892 केजी के बराबर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आप इतना भी लिख सकते हो उसको। तो इसका मास कितना आ गया आपके पास 892.26 केजी, ठीक है, सिंपल है। चलो